Very good morning to all of you. This is Nikita here from Learn Next Nursing. Today we will discuss Norset PYQ series number 27. Start करते हैं. Okay. Question number 1. For mother receiving magnesium sulfate for symptoms of hypomagnesemia, an important sign for the nurse to note first is. एक मदर है जो रिसीव कर रही है मैग्नीशियम सल्फेट किसके लिए फॉर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोमैग्नीशियमिया यानी कि मदर के अंदर जो मैग्नीशियम लेवल है वो कम है. ठीक है. एन इंपॉर्टेंट साइन फॉर द नर्स टू नोट फर्स्ट इज. अब देखो कैसा है इसमें कि हाइपोमैग्नीशियमिया है जिसके लिए वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रही है. ठीक है. सो नर्स के लिए इंपॉर्टेंट साइन क्या होगा कि कहीं बॉडी में जो ट्रीटमेंट उसने मैग्नीशियम सल्फेट सॉरी हाइपोमैग्नीशियमिया के लिए लिया है कहीं मैग्नीशियम सल्फेट का डोज ज्यादा तो नहीं जा रहा है. ठीक है. या फिर जो मैग्नीशियम सल्फेट का ट्रीटमेंट वो ले रही है कहीं वो हाइपोमैग्नीशियमिया से हाइपर मैग्नीशियमिया तो नहीं है. ठीक है. सो हमको जो इंपॉर्टेंट साइन देखना है वो किसके रिलेटेड देखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम लेवल जो है वो इंक्रीज हो गए हैं. समझा. ठीक है. देन ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं. कूल स्किन टेम्परेचर, रैपिड पल्स रेट, tingling in the toes and the decrease deep tendon reflexes. सबसे फर्स्ट नॉर्मल रेंज. मैग्नीशियम सल्फेट का नॉर्मल रेंज कितना होता है 1.6 टू 2.6 mg पर टीएल. ठीक है. देन if less than 1.6 it indicates hypomagnesemia. ठीक है. एंड इफ इट इज मोर देन 2.6 देन इट इज हाइपरमैग्नेसेमिया. अब हाइपोमैग्नीसेमिया में हमको कौन कौन से साइंस देखने के लिए मिलते हैं. टेकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, शैलो रेस्पिरेशन, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, ट्विचिंग. देन ईसीजी चेंजेस में सबसे फर्स्ट थिंग दैट वी सी टॉल टी वेव प्लस हमको दिखता है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन. देन हाइपर मैग्नेशियम हमको क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं उल्टे. ठीक है. जस्ट अपोजिट ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, मसल वीकनेस. देन ईसीजी में हमको चेंजेस दिखते हैं प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल. एक और चीज दिखता है डीप टेंडन रिफ्लेक्स. एंड ईसीजी में हमको दिखता है प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल. वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. ठीक है. सो हाइपोमैग्नीसियम में क्या क्या दिखता है टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, शैलो रेस्पिरेशन, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, ट्विचिंग. और ईसीजी में टॉल टी वेव एंड एसटी सेगमेंट डिप्रेशन. हाइपर मैग्नीसियमिया में हमको क्या दिखता है ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज बीपी दैट इज हाइपोटेंशन, मसल वीकनेस, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस. एंड ईसीजी में दिखता है प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल एंड वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. अब हमको सिम्टम्स देखने किसके. नर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट साइन होगा दैट इज डीप टेंडन सॉरी डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स और एब्सेंट डीप टेंडेंस रिफ्लेक्स.
ठीक है, कूल स्किन टेम्परेचर, रैपिड पल्स रेट एंड टिंगलिंग इन द टोज, ये तो ऑलरेडी हाइपोमैग्नीसियमिया के है जिसके लिए वो ट्रीटमेंट ले रही है। अब वो ट्रीटमेंट पे है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट साइन क्या हो जाएगा कि हाइपर मैग्नीसियमिया का कोई साइन तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ डीप टेंडन रिफ्लेक्स लिखा था, इट इज एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स, सॉरी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A type of heat loss that occurs when the heat is removed by air current is known as convection, radiation, evaporation or the conduction. ठीक है, एक एक करके देखते हैं। What happens in the conduction? 2% heat loss होती है by the direct contact with the cool object. 2% heat loss by direct contact direct contact with cool object. ठीक है, then evaporation में क्या होता है? 15% heat loss through the vaporization. Then radiation में क्या होता है? 60% heat loss without direct contact. यानी कि रेडिएशन के थ्रू। एंड कन्वेक्शन में क्या होता है? बाय कूल सर्कुलेटिंग एयर। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? कन्वेक्शन। Convection is a type of heat loss that occur when the heat is removed by the air current, that is by cool circulating air. Clear? Okay. Next question. The meeting point between coronal and sagittal suture is known as. आपसे पूछा गया है कि मीटिंग पॉइंट बिटवीन द कोरोनल एंड द सजाइटल सूचर उसे हम क्या कहते हैं? पैराइटल एमिनेंस, ऑसिपिटल एमिनेंस, ब्रिग्मा और दी लैम्ब्रा। ठीक है, ओके। ये हमारा हो गया सबसे पहले फ्रंटल फ्रंटल सूचर। ठीक है, देन ये हो गए दोनों कोरोनल सूचर्स। ठीक है, ये हो गया सजाइटल सूचर एंड ये हो गया हमारा लैम्बडॉइडल सूचर। आई यहाँ पे गैप चाहिए था। ठीक है, यहाँ तक लैम्बडॉइडल सूचर। ये हो गया फ्रंटल सूचर, ये हो गया कोरोनल सूचर, दिस इज सजाइटल सूचर एंड दिस इज लैम्बडॉइडल सूचर। ठीक है, एंड यहाँ पे जो मैं डॉट डॉट से बना रही हूँ दैट इज अवर स्क्वैमस सूचर। अब उन्होंने क्या पूछा है? मीटिंग पॉइंट बिटवीन द कोरोनल एंड द सजाइटल सूचर। तो ये क्या बनाता है? ये हमारा बनाता है एंटेरियर फॉन्टेनल जिसको हम कहते हैं ब्रिग्मा। ठीक है, एंड ये ऑलरेडी मैंने ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, इट्स लाइक दिस। ये होता है लैम्बडा दैट इज पोस्टेरियर फॉन्टेनल। ठीक है, सो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द कोरोनल एंड सजाइटल सूचर इज नोन एज ब्रिग्मा दैट इज एंटेरियर फॉन्टेनल। Again, I'm making this diagram for all of you. This was our coronal suture. This was our, sorry, frontal suture. This were coronal sutures. These were sagittal suture. ठीक है, and this is our lambdoidal suture. ठीक है, इनको मीट करके हमारा बनता है anterior fontanel. ठीक है, and इनको मीट करके बनता है posterior fontanel. Clear? Okay. Next question. The nurse reviews the electrolyte result of an assigned client and notes that potassium level is 5.7 milliequivalent per liter. ठीक है, which pattern would the nurse watch
फॉर ऑन कार्डियक मॉनिटर एज अ रिजल्ट ऑफ लेबोरेटरी वैल्यू। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पेशेंट का जो पोटेशियम लेवल है वो 5.7 है। ठीक है, तो हमको ईसीजी में कार्डियक मॉनिटर में क्या पैटर्न मिलेगा, कार्डियक मॉनिटर में जो हम ईसीजी के वेव्स दिखते हैं वहां पे हमें क्या इस लेबोरेटरी वैल्यू मतलब पोटेशियम लेवल जो दिया है 5.7 इससे रिलेटेड क्या रीडिंग्स देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट थिंग, नॉर्मल पोटेशियम कितना होता है 3.5 टू 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, सो हमारे जो क्वेश्चन में दिया है दैट इज 5.7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो कि रेज्ड है, यानी कि क्या है यहाँ पर हाइपरकेलेमिया की कंडीशन है। ठीक है, तो अब हाइपरकेलेमिया में हमको एसटी डिप्रेशन दिखता है, प्रोमिनेंट यू वेव दिखता है, टॉल पीक्ड टी वेव दिखता है, या फिर प्रोलॉन्ग्ड एसटी सेगमेंट दिखता है। यस, वी ऑलवेज सी टॉल पीक्ड टी वेव व्हेन देयर इज हाइपरकेलेमिया। ओके, देखते हैं हाइपरकेलेमिया एंड हाइपोकेलेमिया के कुछ साइंस। हाइपरकेलेमिया में हमको मिलता है टॉल टी वेव, प्रोलॉन्ग्ड पीआर, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। हाइपोकेलेमिया में हमको मिलता है एसटी डिप्रेशन, सेकेंडली प्रोमिनेंट यू वेव, एंड इन्वर्टेड टी वेव। So these are the signs that a nursing officer will observe in the cardiac monitor in a patient with hyperkalemia or the hypokalemia. Clear? Okay. Next question. The inability to read small words held at usual distance is a primary feature of. Like हमारी बात कर लेते हैं, हम जब नोटबुक पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो कितना रहता है, स्मॉल वर्ड्स एट यूजुअल डिस्टेंस रख के हम पढ़ते हैं। ठीक है, सो ऐसे चीजों को नहीं पढ़ पाना, ठीक है, यूजुअल डिस्टेंस पे नोटबुक को रख के नहीं पढ़ पाने की इनएबिलिटी जो है वो कौन से कंडीशन की प्राइमरी फीचर है, मायोपिया का, एस्टिग्मेटिज्म का, प्रेस बायोपिया का, और दी कैटरैक्ट का। कैटरैक्ट में क्या होता है, ओपेसिटी ऑफ लेंस, तो ये तो हमारा कोई फीचर ही नहीं होता। ठीक है, ये कोई प्राइमरी फीचर, इसका कोई प्राइमरी फीचर इनएबिलिटी टू रीड स्मॉल वर्ड्स हेल्ड एट यूजुअल डिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, देन एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो जाता है, इमेज इज नॉट क्लियर बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ आई, आई का मूवमेंट प्रॉपरली नहीं होता है जिसके कारण इमेज क्लियरली जनरेट नहीं होती है। ठीक है, इमेज नॉट क्लियर बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ आई, तो ये भी एस्टिग्मेटिज्म नहीं होता क्योंकि सिर्फ इमेज क्लियर नहीं होती है। ठीक है, देन मायोपिया, मायोपिया इज नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मतलब क्या हो गया, मायोपिया का नियर विजन जो है वो क्लियर है, फार विजन ब्लर है। ठीक है, एंड लेंस कैसे यूज होते हैं यहाँ पे, सिलेंड्रिकल। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। देन लास्टली, सो मायोपिया में तो नियर साइटेडनेस हो गया जिसमें कि नियर की सारी चीजें हमको अच्छे से दिखेगी, ठीक है, लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती है। देन प्रेस बायोपिया का मतलब क्या होता है, एज इंक्रीजेस, यानी कि लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन लेंस एज वेल एज इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स, जिसकी वजह से देयर इज इनएबिलिटी टू रीड स्मॉल वर्ड्स हेल्ड एट यूजुअल डिस्टेंस। मैं लिखवाती हूँ आपको ये। फर्स्ट, मायोपिया में क्या क्या चीजें मिलने वाली है हमको, नियर विजन क्लियर मिलेगा, फार विजन ब्लर मिलेगा, एंड कैसे लेंस यूज किए जाते हैं इन मायोपिया, दैट इज सिलेंड्रिकल। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ठीक है, देन
प्रेस बायोपिया में होता क्या है? एज इंक्रीजेस, जिसके वजह से लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन लेंस as well as in suspensory ligaments. That's why not able to read the words at the usual distance. Clear? Okay. Next question. The nurse is preparing to care for a child with a diagnosis of intussusception. The nurse reviews the child's record and expects to note which sign of this disorder documented. क्या होता है इंटरसेप्शन का मतलब? व्हाट इज इंटरसेप्शन? जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है इलियम का, वो डिस्टल पार्ट ऑफ सीकम में जाके फंस जाता है लाइक अ टेलीस्कोप। ठीक है, एंड मोस्टली यहाँ पे जो चीज इन्वॉल्व होती है दैट इज इलियोसिकल जंक्शन। ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ilium goes into डिस्टल पार्ट ऑफ सीकम लाइक अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप कैसा होता है? इसमें फंस गया, इस तरीके से टेलीस्कोप। ठीक है, एक दूसरे में इंटेस्टाइन्स का फंस जाना। देन इसमें क्या साइन नर्स एक्सपेक्ट करेगी, डॉक्यूमेंट करेगी? वाटरी डायरिया, रिबन लाइक स्टूल, प्रोफ्यूज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग और द ब्राइट रेड ब्लड म्यूकस इन द स्टूल। यस, देयर विल बी रिबन लाइक स्टूल। क्लियर? ओके, बाकी सिम्टम्स देख लेते हैं जो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। दैट इज सीवियर एब्डोमिनल कॉलिकी पेन, bile stain vomiting। ठीक है, देन आई सेड रेड करंट जेली लाइक स्टूल जिसमें आता है म्यूकस प्लस ब्लड। ठीक है, एंड सॉसेज shaped mass in right upper quadrant. So these are the signs and symptoms that will get in the intussusception. Just, I'm sorry, correct answer is this: bright red and blood mucus in the stools. Sorry, yeah, this is wrong, not ribbon like stool. Okay, the nurse is preparing to care for a child after a tonsillectomy. The nurse documents on the plan of care to place the child in which position. ठीक है, नर्स प्रिपेयर कर रही है, सॉरी, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी। ठीक है, टॉन्सिलेक्टमी हो गई है किसी पेशेंट की, तो सॉरी, एक बेबी की टॉन्सिलेक्टमी हुई है, उसके लिए वो केयर प्रोवाइड करने वाली है। सो द नर्स डॉक्यूमेंट्स ऑन द प्लान ऑफ केयर टू प्लेस द चाइल्ड इन विच पोजिशन। सिंपल है कि आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी नर्स कौन सा पोजिशन उस चाइल्ड को देगी? सुपाइन, साइड लाइन, हाई फाउलर और दी ट्रेंडलन बर्ग। साइड लाइन और प्रोन पोजीशन जो है वो हम आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी प्रोवाइड करते हैं। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? टू प्रोटेक्ट द एस्पिरेशन, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, बिकॉज आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है। अगर हमने उनको सुपाइन पोजीशन, हाई फाउलर या फिर ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन दिया, सो पेशेंट कैन एस्पिरेट। क्लियर? Okay, next question. The nurse is monitoring an infant with congenital heart disease closely for the signs of heart failure. The nurse should assess the infant for which early sign of heart failure? एक नर्स मॉनिटर कर रही है इन्फेंट को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से। ठीक है, एंड जो नर्स है वो क्लोजली ऑब्जर्व करेगी साइंस ऑफ हार्ट फेलियर के लिए। तो नर्स शुड असेस द इन्फेंट फॉर विच अर्ली साइन ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के सारे साइंस नहीं पूछे, अर्ली साइन पूछा है। ठीक है, पैलर, कफ, टेकिकार्डिया, स्लो एंड शैलो ब्रीदिंग।
Yes, it is tachycardia. टेकिकार्डिया इज द साइन ऑफ हार्ट फेलियर. ठीक है, टेकिकार्डिया के साथ और क्या क्या देखने के लिए मिलता है हमको? दैट इज टेकिपनिया, फटीग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. ठीक है, नो स्लो एंड शैलो ब्रीदिंग, नो कफ एंड नो पैलर. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, द नर्स रिव्यूज द laboratory result for a child with suspected diagnosis of rheumatic fever, knowing that which laboratory study would assist in confirming the diagnosis. पूछा गया है ऑप्शन में कि नर्स ने लैब टेस्ट भेजे थे, ठीक है, एंड वो उसके रिजल्ट्स को रिव्यू कर रही है फॉर द सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर, knowing that which laboratory study would assist in confirming the diagnosis. रूमेटिक फीवर को डायग्नोज करने के लिए हमें कौन सा टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो कंफर्म करेगा रूमेटिक फीवर के डायग्नोसिस को? दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन, रेड ब्लड सेल काउंट, व्हाइट ब्लड सेल काउंट और एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ टाइटर. Yes, what happens in the rheumatic fever? Group A, beta hemolytic स्ट्रेप्टोकोकस, ये इन्फेक्शन कॉज करता है जिससे सबसे पहले होता है स्ट्रेप थ्रोट. ठीक है, स्ट्रेप थ्रोट होने के वजह से व्हाट विल बी देयर? इट डैमेजेस द बैक्टीरियल इन प्रोटीन. बैक्टीरियल इन प्रोटीन डैमेज होने के बाद में हमको क्या क्या मिलता है? हमको जॉइंट पेन मिलता है, जॉइंट में स्वेलिंग मिलती है. ठीक है, हार्ट वाल्व जो होती है वो डैमेज हो जाती है. ठीक है, देन लास्टली डेवलप होता है रूमेटिक फीवर. एंड स्ट्रेप थ्रोट से लेके रूमेटिक फीवर तक 2 to 6 वीक्स का टाइम लेते हैं. ठीक है, बैक्टीरिया टेक टाइम ऑफ 2 to 6 वीक्स आफ्टर स्ट्रेप थ्रोट टू बिकम रूमेटिक फीवर. ठीक है, एंड तब तक के क्या होता है, एक बैक्टीरिया जो है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोक ग्रुप ए बीटा बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ये रिलीज करता है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, जो कि हिमोलिसिस कॉज करता है. ठीक है, टिल दैट बैक्टीरिया रिलीज streptolysine O, which cause hemolysis. ठीक है, सो हम भेजते हैं एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ का टाइटर. ठीक है, एंड ये एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ टाइटर हम भेजते हैं ये चेक करने के लिए कि हमें उसकी रीडिंग्स पता चल जाए एंड टू प्रिवेंट हीमोलाइसिस. क्लियर? एंड ये कंफर्म कर देगा हमारे डायग्नोसिस को, rheumatic fever को. No RBCs, no WBCs and no immunoglobulin. We have to send anti-streptolysine O titer, which is the confirmatory laboratory diagnosis for the rheumatic fever. बाकी एक जोन्स क्राइटेरिया भी होता है, माइनर एंड मेजर, बट लैब टेस्ट में आता है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O titer. क्लियर? Okay. Next question. The nurse notes documentation that a child is exhibiting an ability to flex the leg when the thigh is flexed anteriorly at the hip. Which condition does the nurse suspect? Nurse document कर रही है that a child is exhibiting an ability. ठीक है? Exhibiting an ability to flex the leg. This is inability. Okay. Okay, extremely sorry for this. The nurse notes documentation that a child is exhibiting inability to flex the leg. ठीक है, एक चाइल्ड है, ठीक है, वो सुपाइन पोजीशन में है. ठीक है, inability to flex the leg when the thigh is flexed. उसके thighs flexed है. ठीक है, ये inable है to flex this legs. ठीक है, anteriorly at the hip. So which condition does the nurse suspect? Meningitis, spinal cord injury, intracranial bleeding, or the decreased cerebral blood flow. No spinal cord injury, no intracranial bleeding, no decreased cerebral blood flow. Because ये कौन सा साइन है? मेनिंजाइटिस का कर्निंग साइन. कर्निंग साइन में क्या होता है? बेबी विल नॉट एक्सटेंड द लेग बिकॉज ऑफ पेन.
ठीक है। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेनिंजाइटिस। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो चाइल्ड है इट्स एग्जिबिटिंग एन इनएबिलिटी टू फ्लेक्स द लेग व्हेन द थाई इज फ्लेक्स्ड एंटेरियरली एट द हिप। ठीक है, वो फ्लेक्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई देयर विल बी कर्निंग साइन which indicates the meningitis. Okay, clear है? Okay, thank you. I hope this video will be helpful for all of you. Sorry for that one question. Might be there is typing mistake. Okay. Okay. Thank you.